तो दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में बहुत ही स्वागत है। इस चैनल में आप लोगों के लिए मैं बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चलिए बिना समय लेते हुए आप सभी के सामने प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्लैनोवोमीटर प्रयुक्त होता है। ए, प्रकाश की दिशा ज्ञात करने में, बी, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में, सी, ध्वनि की दिशा ज्ञात करने में, डी, चुंबकीय प्रेरण की दिशा ज्ञात करने में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक बन जाते हैं क्योंकि ऑप्शन ए, सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में विन्यासित हो जाते हैं। ऑप्शन बी, सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। ऑप्शन सी, डोमेन यादृच्छिक के रूप से अभिविन्यासित हो जाते हैं। ऑप्शन डी, डोमेन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वस्तु 6 सेकंड में 18 मीटर और फिर पुनः 4 सेकंड में 18 मीटर की यात्रा करती है तो वस्तु की औसत गति क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3.6 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में प्रस्तुत द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, गतिरोध। ऑप्शन बी, किया गया का। ऑप्शन सी, आवेग। ऑप्शन डी, त्वरण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किया गया कार्य। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब सेल में कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो तो इलेक्ट्रोड को विभवों के अंतर को कहते हैं। और सेल विभव। ऑप्शन बी, सेल ईएमएफ। ऑप्शन सी, विभवांतर। ऑप्शन डी, सेल वोल्टता। यह करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल ईएमएफ। देखिए डायरेक्शन 6 to 7 है, फिर इन द ब्लैंक्स भरना है। दे डैश इंग्लिश फॉर 2 hours। दे, ऑप्शन ए, स्टडीज हैव बीन स्टडिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर डी, हैव बीन स्टडी। क्वेश्चन नंबर 7 है, आई विश आई डैश अ मिनिस्टर। बोलता आई विश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाज, ऑप्शन बी एम, ऑप्शन सी वर, ऑप्शन डी आई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर। क्वेश्चन नंबर 8, दहते विश्वास कहानी के संपादक है। ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी, श्रीनिवास। ऑप्शन सी, अयंगर। ऑप्शन डी, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, कवियत्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? ब्रिज नंद किशोर। ऑप्शन बी, शिव नंद किशोर। ऑप्शन सी, श्याम नंद किशोर। ऑप्शन डी, जय नंद किशोर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्याम नंद किशोर। चक्रव्यूह किसकी रचना है? ऑप्शन ए, अनामिका। ऑप्शन बी, बीरेन डांगवाल। ऑप्शन डी, सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन डी, कुंवर नारायण की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुंवर नारायण की। क्वेश्चन नंबर 11 का पीएच मान 6 है, बिलियन बी का पीएच मान 8 और बिलियन सी का पीएच मान 2 है। किस बिलियन से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? ऑप्शन ए, सी। ऑप्शन बी, ऑप्शन किसी भी हाइड्रोजन आयन नहीं है। ऑप्शन डी, बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, चौथे आवर्तन और दूसरे समूह में मौजूद तत्व हैं स्कैंडियम। ऑप्शन बी, कैल्शियम। ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। ऑप्शन डी, पोटेशियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 13 है, भूपर पट्टी में बहुत से तत्व उपलब्ध है परंतु सबसे अधिक प्रचुरता से उपलब्ध तत्व है।
ऑप्शन ए एल और एफ ई, ऑप्शन बी ए एल और सी यू, ऑप्शन सी एफ ई और सी यू, ऑप्शन डी सी यू और ए जी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एल और एफ ई। क्वेश्चन नंबर 14 है बॉक्साइट में उपस्थित समान अशुद्धियां हैं। ऑप्शन ए सी यू ओ, ऑप्शन बी जेड एन ओ, ऑप्शन सी Fe2O3 और SiO2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Fe2O3 और SiO2। क्वेश्चन नंबर 15 है डैश में कार्बोनिक ग्रुप नहीं होता है। ऑप्शन ए एल्डिहाइड, ऑप्शन बी कार्बोक्सिल एसिड, ऑप्शन सी एथेनॉल, ऑप्शन डी कीटोन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुकीकरण द्वारा बनाया जा सकता है। टेफ्लॉन, ऑप्शन बी प्राकृतिक रबड़, ऑप्शन डी स्टीरीन, ऑप्शन डी लाइनून 66। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइनून 66। क्वेश्चन नंबर 17 है आधुनिक आवर्तन सरणी में आवर्तों में लेंथनाइड और एक्टिनाइड होते हैं। ऑप्शन ए 3 और 4, ऑप्शन बी 5 और 6, ऑप्शन सी 6 और 7, ऑप्शन डी 4 और 5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 18 है अभिक्रिया में उत्प्रेरक में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए भौतिक और गुणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी रासायनिक, ऑप्शन डी मात्रात्मक। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भौतिक और गुणात्मक। क्वेश्चन नंबर 19 है ब्राह्मण कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को डैश कहा जाता है। संयोजक इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी संयोजक परमाणु, ऑप्शन डी संयोजक प्रोटॉन, ऑप्शन डी संयोजक क्रमांक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयोजक इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 20 है बीटा 6 परिमाण है। प्रबल नाभिकीय बल का, ऑप्शन बी दुर्लभ नाभिकीय बल का, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय बल का, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुर्बल नाभिकीय बल का। क्वेश्चन नंबर 21 है स्वतर जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव है। ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन डी माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन सी डायटम, ऑप्शन डी साइनोबैक्टीरिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइक्रोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 22 है कैंडियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है। ऑप्शन ए रक्त अल्पता, ऑप्शन बी इटाई, ऑप्शन सी विनिमाय, ऑप्शन डी यूमोनियोसिस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इटाई। क्वेश्चन नंबर 23 है प्रोटीन की कमी से ऑप्शन ए पेचिश हो सकती है, ऑप्शन बी त्वचा रोग हो सकता है, ऑप्शन सी बालों का रंग उड़ सकता है, ऑप्शन उपयुक्त से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 जीन्स मुख्यतः बने होते हैं। ऑप्शन ए डीएनए से, ऑप्शन बी आरएनए से, ऑप्शन सी लिपिड व प्रोटीन से या केवल प्रोटीन से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ए डीएनए से। हिंग प्राप्त होता है। ऑप्शन ए जहां से, ऑप्शन बी पत्तियों से, ऑप्शन सी फलों से, ऑप्शन डी बीजों से। करेक्ट आंसर हो जाएगा जहां से। क्वेश्चन नंबर 26 है शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है। ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी अग्नाशय में, ऑप्शन सी महाधमनी में, ऑप्शन डी महाशिरा में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाधमनी में। क्वेश्चन नंबर 27 है कैक्टस में शूल किसका रूपांतर है। ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी अनुप, ऑप्शन डी पत्ता, ऑप्शन डी कलियों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पत्ते में। नीचे दिए पौधे और उसके खाद्य भाग के युग में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए अदरक पर कंद,
ऑप्शन प्याज मांसलपन, आलू मूल, ऑप्शन डी नारियल भरूस पोषण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आलू मूल। क्वेश्चन नंबर 29 है रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है? ऑप्शन ए थायरोब्लोप्लास्टिन का, हेमोग्लोबिन का, कैल्शियम का या फाइब्रिनोजेन का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थायरोब्लोप्लास्टिन का। क्वेश्चन नंबर 20 है ब्रेड बनाने में डैश उपयोग किया जाता है? म्यूरिक सस्टाइवा, ऑप्शन बी राइजोप्स इंडिका, ऑप्शन सी स्टेपोटोस्केस स्टेपेली और ऑप्शन डी सेरोमाइसिस सेरेविसिस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? ऑप्शन ए मिट्टी में लवण का उच्च स्तर, ऑप्शन बी खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण, ऑप्शन सी खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण, ऑप्शन डी मिट्टी में अम्लीय पदार्थों का अधिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 32 है, ये मैथ है, ये क्वेश्चन आप लोग अपने से बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 भी मैथ है, टाइम एंड वर्क से है, बहुत ही इजी है, चलते ये आप लोग खुद से क्वेश्चन को बना सकते हैं। 34 भी मैथ का क्वेश्चन है, 35 भी मैथ का क्वेश्चन है, 36 है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ? ऑप्शन ए 2004 में, ऑप्शन बी 2010 में, ऑप्शन सी 2001 में, ऑप्शन डी 2015 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2015 में। क्वेश्चन नंबर 37 है संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में डैश को चिन्हित किया है? ऑप्शन ए 16 अप्रैल, ऑप्शन बी 24 जनवरी, ऑप्शन सी 17 सितंबर, ऑप्शन डी 19 नवंबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 19 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 38 है भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल है? ऑप्शन ए ताड़ का वृक्ष, ऑप्शन बी पीपल का वृक्ष, ऑप्शन सी गुलाब का वृक्ष, ऑप्शन डी बरगद का वृक्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ताड़ का वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 39 है लाइफ मंत्रास डैश द्वारा लिखित एक पुस्तक है? ऑप्शन ए रामलिंगा राजू, सुब्रत रॉय सहारा, ऑप्शन सी नरेश गोयल, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुब्रत रॉय सहारा। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित में से किसे उससे बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए है मांग पर सस्तापत, आपूर्ति वर्कर, मांग वर्कर और बाजार संतुलन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाजार संतुलन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 जो आप लोग खुद से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? क्वेश्चन नंबर 28वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 85वां संविधान संशोधन या 100वां संविधान संशोधन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 102वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 43 है भारत संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच के वैधानिक संबंधों से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 245 से 255 तक। क्वेश्चन नंबर 44 है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है? ऑप्शन ए अंतर राज्य संगरोध, ऑप्शन बी बीमा, ऑप्शन सी जनगणना, ऑप्शन डी पुलिस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुलिस। क्वेश्चन नंबर 45 है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्त को निर्धारित करता है? ऑप्शन ए भारत के सांसद, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति।
क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन बी 5 बार, ऑप्शन सी 1 बार, ऑप्शन डी 8 बार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 बार। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष से जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी 1986। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1976। 48 है, किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया था? ऑप्शन ए 91वां संविधान संशोधन, 299वां संशोधन, ऑप्शन सी 85वां संशोधन, ऑप्शन डी 73वां संशोधन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 91वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 226, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324, ऑप्शन डी अनुच्छेद 56। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226। क्वेश्चन नंबर 50 है, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री को, ऑप्शन डी जेपी कृपलानी को, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? इसका करेक्ट ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी दमन और दीप, ऑप्शन डी चांदनी चौक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 52 है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि, ऑप्शन बी घातीय मुद्रास्फीति और निम्न बेरोजगारी दर, ऑप्शन सी उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, ऑप्शन डी निम्न निर्भरता अनुपात और उच्च जनसंख्यात्मक लाभांश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 53 है, नेल्सन स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशासन की गई थी? ऑप्शन ए ML इंग्लिश समिति, ऑप्शन बी फेरवानी समिति, ऑप्शन सी अरविंद मायाराम समिति, ऑप्शन डी YB रेड्डी समिति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फेरवानी समिति। क्वेश्चन नंबर 54 है, सेबी की स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन ए 1980 में, ऑप्शन बी 1985 में, ऑप्शन सी 1987 में, ऑप्शन डी 1888 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1988 में। क्वेश्चन नंबर 55 है, RA का शब्द का पूर्ण रूप है? रियल एस्टेट अथॉरिटी, ऑप्शन बी रियल एस्टेट रीडेवलपमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन सी है रियल एस्टेट रिव्यू अथॉरिटी, ऑप्शन डी है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 56 है, दो वर्गों के परिमाण 48 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है और उस तीसरे वर्ग का परिमाण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। ये मैथ का क्वेश्चन है जो आप लोग खुद से कर सकते हैं। ये भी 57 भी एक मैथ का क्वेश्चन है जो साधारण व्यास से है। क्वेश्चन नंबर 80 भी एक मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59, एक अंक वाली अभाज्य संख्या की संख्या कितनी होती है? ये भी आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 भी मैथ का है। क्वेश्चन नंबर 60 बनाते हैं, बौद्ध त्योहार सोगकरान निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रमुखता मनाया जाता है? अरुणाचल, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 62 है, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर स्थित है? ऑप्शन ए यूरोप,
ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी अफ्रीका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर सी एशिया। क्वेश्चन नंबर 63 है, सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। ऑप्शन ए भारत नेपाल, ऑप्शन ए भारत बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत म्यांमार, ऑप्शन डी भारत भूटान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 64 है, गांधी द ईयर ट्रेंड चेंज द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? शशि, ऑप्शन ए शशि अहलुवालिया, ऑप्शन बी फिरोज रंगूनवाला, ऑप्शन सी आर के नारायण, ऑप्शन डी रामचंद्र गुहा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामचंद्र गुहा। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसका ढक्कन की कुंजी माना जाता है? ऑप्शन ए कालिंजर का, ऑप्शन बी अजयगढ़ का, ऑप्शन सी असीरगढ़ का, ऑप्शन डी कुलवर्ग का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असीरगढ़ का। क्वेश्चन में 66 है, निम्नलिखित में से किसे सबसे स्तूप मानते हैं? अमरावती का, ऑप्शन बी भरसुहुत का, ऑप्शन सी सांची का, ऑप्शन डी सारनाथ का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सांची का। और 67 जातक कथा संबंधित है। ऑप्शन ए बौद्ध गौतम बुद्ध से, ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी से, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक से, ऑप्शन डी गांधी जी से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध से। क्वेश्चन नंबर 68 है, दारानिको ने फारसी भाषा के उपनिषद को किस शीर्षक ने अनुवाद किया था? ऑप्शन ए मज उल बहरीन, ऑप्शन बी सिर ए अकबर, ऑप्शन सी अल फेहरिस्त, ऑप्शन डी कुताबुल बयान। करेक्ट आंसर हो जाएगा सिर ए अकबर। क्वेश्चन नंबर 69 है, वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंडों के जलने की घटनाएं हो सकती है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी ताप मंडल, ऑप्शन डी मध्य मंडल, ऑप्शन डी बही मंडल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य मंडल। क्वेश्चन नंबर 70 है, कौन सी नदी जोग जल पारत सूचित करता है जिसे गारसोआ जल पारत भी कहा जाता है? ऑप्शन ए सिमसा नदी, ऑप्शन बी काविनी नदी, ऑप्शन सी काली नदी, ऑप्शन डी सारावती नदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सारावती नदी। क्वेश्चन नंबर 71 है, मराठी पक्षिक वहीकृत भारत किसने आरंभ किया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी DBR अम्बेडकर ने, ऑप्शन सी BD सावरकर ने, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्वेश्चन नंबर 72 है, किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथा कथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीयता स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और ना राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? ऑप्शन ए RC मजूमदार, ऑप्शन बी सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी रॉबर्ट्स, ऑप्शन डी कुपलैंड। इसका करेक्ट आंसर है RC मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? भारतीय ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, बोधिनी सभा केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी सत्य शोधक समाज देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन डी द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 74 है, व्यापार के लिए भारत आने वाला यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी अंग्रेज, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी पुर्तगाली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 75 है, उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी जी, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी ज्वार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चावल। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए जनवरी 1961, ऑप्शन बी अक्टूबर 1961, ऑप्शन सी जनवरी 1962, ऑप्शन डी अक्टूबर 1962। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अक्टूबर 1962। क्वेश्चन नंबर 77 है, ईरान की
मुद्रा क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेमान। क्वेश्चन 78 है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 30। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26। क्वेश्चन 79 है, राष्ट्रीय जल मार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? प्रयागराज, ऑप्शन ए प्रयागराज और हल्दिया, ऑप्शन बी सदिया और धुबरी, ऑप्शन डी सी कोट्टापुरम और कोलम, ऑप्शन डी मांडवी और जुआरी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सदिया और जुआरी। क्वेश्चन नंबर 80 है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? ऑप्शन ए अवध राज, ऑप्शन बी ग्वालियर राज, ऑप्शन सी मैसूर राज, ऑप्शन डी झांसी राज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवध राज। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। क्वेश्चन नंबर 82 है, अप्रैल 2023 में किस शहर के पान, लंगड़ा आम, रामनगर भांटा बैगन और आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है? करेक्ट ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी बनारसी, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन डी देहरादून। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बनारसी। क्वेश्चन 83 है, कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने? जॉर्ज मेलोरी, ऑप्शन बी डेव हेल, ऑप्शन सी कैंटन कुल, ऑप्शन सी हरी बुध मांगर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरी बुध मांगर। क्वेश्चन नंबर 84 है, आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किससे घोषित किया गया है? ऑप्शन दृश्यम 2 को, ऑप्शन बी जुग जुग जियो, ऑप्शन सी विक्रम बेधा, ऑप्शन डी रॉकेट्री को। इसका करेक्ट आंसर होगा दृश्यम 2 को। क्वेश्चन नंबर 87 है, AUKUS शोध के तहत किस देश में अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइलों की परीक्षण स्थल बनाया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 86 है, 8 अगस्त 2023 को हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर कितना निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए 6.25%, ऑप्शन बी 6.75%, ऑप्शन सी 6.50%, ऑप्शन डी 7.00%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6.50%। क्वेश्चन नंबर 87 है, चूज द करेक्ट वाई टी हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय सना। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है सना हैड प्रिपेयर्ड टी, ऑप्शन बी सना हैड प्रिपेयर्ड टी, ऑप्शन सी सना हैड मेड टी, ऑप्शन डी सना वाज मेड टी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सना हैड प्रिपेयर्ड टी। चूज द क्वेश्चन 88 है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। ऑप्शन ए चिल्ड्रन इज टीच, ऑप्शन बी चिल्ड्रन इज टॉट, ऑप्शन डी चिल्ड्रन आर बीइंग टॉट, ऑप्शन डी चिल्ड्रन इज टीचर्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिल्ड्रन इज टॉट। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। आई शैल हैव बीन रीडिंग, ऑप्शन ए मैं पढ़ चुका हूँ, ऑप्शन बी वह पढ़ता होगा, ऑप्शन सी वह पढ़ ही तो रहा था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैं पढ़ चुका हूँगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, फुल स्टॉप और ऑल्सो कॉल्ड। फुल स्टॉप को हम और क्या बोलते हैं? पीरियड्स, एंडिंग, पॉइंट या नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा पीरियड्स। क्वेश्चन नंबर 91 है, बीच कैन नॉट कम एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, अ पीरियड, अ कॉलन, एन एक्सक्लेमेशन मार्क या नन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अ कॉलन। क्वेश्चन नंबर 92 है, यदि समान क्षमता की दो अवशेषित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो
बिजली नकारात्मक से सकारात्मक की ओर प्रवाहित होती है। ऑप्शन बी बिजली प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन सी बिजली नकारात्मक से नकारात्मक की ओर प्रवाहित होती है। या ऑप्शन डी चुंबकीय प्रेरण का प्रवाह। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिजली प्रभावित नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 93 है, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निम्नलिखित प्रतिबिंब का आकार होता है। ए अत्यधिक अवर्धित। ऑप्शन बी धुंधला। ऑप्शन सी समान आकार का। ऑप्शन डी बिंदुओं के रूप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अत्यधिक अवर्धित। क्वेश्चन 94 है, एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्नलिखित शामिल है। उच्च फोकल लंबाई के अपतल लेंस। ऑप्शन बी छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। ऑप्शन सी छोटी फोकल लंबाई के अपतल लेंस। ऑप्शन डी उच्च फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन केवल 35 डिग्री सेल्सियस 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ऑप्शन 2 डॉक्टरी थर्मामीटर को पारा का पर योग किया जाता है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1। ऑप्शन बी केवल 2। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए लड़ाकू द्वारा कैमरे में दीवारों को धक्का देना। ऑप्शन बी सतह पर पकड़े कंकड़ पर दबाव डालना। ऑप्शन सी लकड़ी द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ जाना। ऑप्शन डी किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लड़के द्वारा कैमरे में दीवारों को धक्का देना। क्वेश्चन नंबर 97 है, उगते सूरज का देश कहाँ जाता है? ऑप्शन ए भारत को, श्रीलंका को। ऑप्शन सी भूटान को। ऑप्शन डी जापान को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जापान को। क्वेश्चन नंबर 98 है, मंदाकिनी का परिभाषी बताइए। ऑप्शन ए गंगा। ऑप्शन बी यमुना। ऑप्शन सी सागर। ऑप्शन डी सुधा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा। संधि का भेद नहीं है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या संज्ञा संधि। से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संज्ञा संधि। क्वेश्चन नंबर 100 है, देवेश का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए देव प्लस इस। ऑप्शन बी देव प्लस इस। ऑप्शन डी देवा प्लस इस या देव प्लस वेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ए देव प्लस इस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग को इसी तरह बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट होता रहे और आप लोग को सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।